हे मधुसूदन, यज्ञ क्या है और श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? हे अर्जुन, शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। इनके द्वारा प्राणी देवताओं की आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं। हे अर्जुन, समस्त देवता मेरा ही स्वरूप हैं, इसलिए इन यज्ञों के द्वारा सभी मेरी ही आराधना करते हैं। हे मधुसूदन, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। कृपा करके मुझे उन सब के बारे में विस्तार से बताओ। हे पार्थ, पहले यह समझ लो कि यज्ञ क्या है। अपनी किसी वस्तु को, अपने धन दौलत को या अपनी किसी विशिष्ट भावना को, बल्कि अपनी किसी तीव्र कामना को भी मुझ परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना, इसी को यज्ञ कहते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु की कुर्बानी यज्ञ की मूल भावना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, यज्ञ में आहुतियां देने के पश्चात जो बच जाता है उसे खाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपने ही पेट भरने की भावना से अन्न पकाते हैं, वह तो अपना ही भोजन करते हैं। हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यही है कि अग्नि जलाकर अग्नि कुंड में आहुतियां देने का नाम यज्ञ है। परंतु हे माधव, तुम तो कहते हो जन कल्याण का कोई भी कर्म यज्ञ है। अपने किसी प्रिय वस्तु का बलिदान अथवा त्याग भी यज्ञ है। इसका अर्थ क्या है केशव? अर्जुन, यह ठीक है कि प्राणी अपनी अपनी निष्ठा के द्वारा अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए हवन आदि करते हैं, उसे भी यज्ञ कहते हैं। और कुछ लोग परमदानी होते हैं, अपने धन आदि का दान करते हैं, वह भी यज्ञ है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या दान करते हैं, उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टम योग साधना की कुछ योगिक क्रियाएं भी इनके द्वारा कई योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए प्राणायाम क्रियाओं पर आधारित यज्ञ करते हैं। यह प्राणायाम क्रिया पर आधारित आध्यात्मिक योग कैसे होता है केशव? हे अर्जुन, योगी मन और तंत्र दोनों प्रकार से साधन पद्धतियों के द्वारा कभी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, तो कभी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और कुछ योगी योग विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोककर अपने प्राणों का ही हवन करते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार की साधना का प्रयोग करने से पहले किसी सिद्ध गुरु से उसकी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके लिए प्राणी को चाहिए कि वह बहुत विनम्र होकर गुरु से बार बार प्रार्थना करे, तो गुरु प्रसन्न होकर उन्हें इन सब का ज्ञान प्रदान कर देंगे। मार्गदर्शन के बिना इस पर चलने में बहुत खतरा हो सकता है। हे मधुसूदन, तुमने अति उत्तम यज्ञों का वर्णन किया है, परंतु इनमें से कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो सारे मनुष्य नहीं कर सकते हैं। जैसे द्रव्य यज्ञ कोई निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हे कृष्ण, जन कल्याण के लिए यह बताओ, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान मानव को अच्छे बुरे, पापों, अधर्म अधर्म की पहचान कराता है। यहाँ तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान प्राप्त करता है। हे पार्थ, ज्ञान वह अग्नि है जिस मानव के सारे दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। क्या कहा माधव? भक्ति का उद्गम भी ज्ञान से ही हुआ है? हाँ अर्जुन, ज्ञान के पर्वत चोटी पर पहुंचकर ही मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि ज्ञान पर्वत की चोटी से बहुत ऊपर है, निर्मल आकाश में है, जहाँ भक्ति का राज्य है। और जहाँ प्राणी उस भक्ति के आकाश में पहुँचता है, वहीं प्रभु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने श्री चरणों में ले जाते हैं। अर्जुन, यह समझ लो
कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त हुए हैं। श्रद्धा के पंखों की सहायता से ही प्राणी मुक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा है। हे पार्थ, ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य इस सारी सृष्टि को पहले अपने अंदर देखेगा, फिर उसे सब कुछ मुझ परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ दिखाई देगा। जब वह इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी क्यों न हो, इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर संसार के पाप समुद्र से आसानी से पार कर परमात्मा के शरण में पहुंच जाएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं भगवत गीता से आपको निश्चय ही कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।